जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। जैसे कि अभी हम वीडियो के जरिए से बताहन कि अभी हमन धमतरी जिला के सिहावा नगरी में हेवन मतलब कनेसर महादेव मंदिर में। और अभी जो हमारे सर मन है सियान मन है मतलब एक कल्चर के जो चलात है अभी ओकर बारे में कुछ पूछबो और बताबो कि मतलब कब से चलत है, कहाँ से मतलब कैसे ढंग से चलाते सिस्टम ला और उतना अच्छा से बना है ओकर पर मतलब भैया मन बताही अपन सर सियान मन है बताही। तब भैया हो बताओ कि कब से चलत है और अपन मतलब इतना अच्छा से माहौल रखे हो, खाना पीना स्वच्छता सब चीज़ मतलब अपन इतना जो चला हो ला अच्छा से बता। धमतरी जिला के नगरी तहसील के अंतर्गत सिहावा में कनेश्वर महादेव भगवान का बहुत प्राचीन मंदिर यहाँ स्थापित है। और ये मंदिर 11वीं शताब्दी में राजा कर्ण के द्वारा बनाया हुआ मंदिर 11वीं शताब्दी है। यहाँ बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ बहुत दूर दूर के लोग बहुत आस्था और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। अभी सावन का पवित्र माह चल रहा है। सावन के पवित्र माह में रोज हजारों कांवरिया उड़ीसा से, बस्तर से, अपने क्षेत्र से, राजीव क्षेत्र से, कुरुद क्षेत्र से, मतलब अदर स्टेट से भी आते हैं। हाँ उड़ीसा के आते हैं ना, बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। हाँ रोज आते हैं, आज भी देख रहे होंगे बहुत सारे लोग हैं। और कई ऐसे दिन होते हैं जब तो 10-10 हज़ार लोगों के लिए बुक रहता है ये। जैसे 25 तारीख को बहुत ज़्यादा भीड़ है, दर्शन के लिए आते हैं क्योंकि बाबा के प्रति, कनेश्वर महादेव भगवान के प्रति उनकी अपार श्रद्धा है। बहुत पवित्र स्थल है। यहाँ से थोड़ी दूर में 50 मीटर की दूरी में संगम है, महानदी बालका नदी वहाँ संगम है जहाँ स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद सुबह 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे से जल लेके यहाँ वो अलग अलग जगहों पे भोलेनाथ बाबा पे जल चढ़ाने के लिए यहाँ से जाते हैं। अगर मैं दूसरे रूप में बताऊं आपको तो ये पवित्र स्थल अस्थि विसर्जन का भी प्रमुख केंद्र है, जहाँ दूर दूर से लोग अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। यहाँ खासियत है अस्थि विसर्जन का। जब हम दूसरे जगहों पे जाते हैं अस्थि विसर्जन करने के लिए तो वहाँ नीचे अगर नदी में हम देखते हैं तो हड्डी हड्डी ही अस्थि ही नज़र आती है। लेकिन यहाँ जो अस्थि विसर्जन होता है वो दोपहर में पानी में विलीन हो जाता है। आप उसको दोबारा दर्शन हड्डियों का नहीं कर सकते, अस्थि का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए बहुत पुरानी मान्यता है। भगवान भोलेनाथ के समय से ये स्थल पवित्र है। भगवान भोलेनाथ यहाँ आए थे और भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही ये सब चीज़ यहाँ बहुत फेमस है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिनों का भव्य मेला महोत्सव मनाया जाता है। 5 दिनों का मेला महोत्सव होता है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। दूर दूर से व्यापारी भी आते हैं। अब जब दूसरे दिन हम मड़ई का कार्यक्रम करते हैं यहाँ जब होता है मतलब सुना भी था, मतलब सुने रहूं का मतलब कनेसर मेला होते है इसे करके। हाँ वही कनेसर मेला है। कनेसर मेला के नाम से चलते संगवारी हो, मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं आदमी, सुने हो अब बात नहीं रहो। अब आना हुई भैया मन के जरिए से है ना। नहीं बिल्कुल मौका मिली। दूसरा दिन जब मड़ई के कार्यक्रम होते हैं ना, तो मड़ई के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और भी अलग अलग क्षेत्र से हजारों देवी देवता जो डांग लेके आते हैं ना, देव जो आते हैं ना यहाँ आते हैं। भव्य एकदम भव्यता रहती है। हजारों देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए लाखों लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं। ये सब यहाँ की खासियत है। मैं सभी ये यूट्यूब के माध्यम से ये जो श्रद्धा के केंद्र का जो खबर जा रहा है, मैं आप सभी लोगों से भी अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के कि ऐसे पवित्र स्थल पे, ऐसे धार्मिक स्थल पे आप सभी लोग भी सब परिवार आएँ दर्शन करने के लिए। यहाँ की मान्यता है जो बोले बाबा कनेश्वर महादेव भगवान के दर्शन करने के लिए अगर एक बार आते हैं, उनके मन में जो भी श्रद्धा का भाव है, जो भी उनकी इच्छा है, जो मांगते हैं भोले बाबा से, वो दोबारा अवश्य बुलाते हैं। ये सब हम सभी लोग देख रहे हैं, देखते हैं और सब जानते हैं। बगल में श्रृंग ऋषि आश्रम है, बाबा का धाम है, जहाँ श्रृंग ऋषि बाबा जब राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वहाँ यज्ञ किए थे। वहीं से महानदी का उद्गम स्थल है।
महानदी का उद्गम स्थल यहीं से हुआ है। और महानदी जो आप बगल में पीछे जो नदी देखे होंगे ना अभी, वो महानदी है जो उड़ीसा में कितने विशाल रूप में हीराकुंड बांध और बंगाल की खाड़ी तक जाती है। वो महानदी का उद्गम स्थल यही है। वहाँ भी लोग आस्था का केंद्र है, वहाँ भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। शीतला माता का भव्य मंदिर है, आप अगर जाके देखेंगे ना, भव्य मंदिर शीतला माता का भी पूरा धार्मिक केंद्र, सप्त ऋषियों का आश्रम है और बीच में भोले बाबा यहाँ भी रहते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि ऐसे पवित्र स्थल पे दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए जरूर आना चाहिए। तो संगवारी हो जैसे कि भैया पूरा अपन जो सिहावा नगरी है कनेसर है ओकर बारे में सब चीज़ बताई से, और जैसे कि पहाड़ है बहुत सारा है, मतलब एक आसपास में बहुत सारा है देखे के। और भैया थोड़ा सा आप मन के परिचय थोड़ा सा वीडियो मन। हाँ हाँ, यहाँ एक ट्रस्ट है कणेश्वर महादेव मंदिर, जो ट्रस्ट बने हुए हैं, जो संगवारी हो जो चलाने वाला है एक कंपनी ट्रस्ट है, ट्रस्ट है, मतलब समिति है, समूह है। ट्रस्ट के माध्यम से जो देखा था ना, ये सब संचालित होते हैं। मैं ट्रस्ट के अध्यक्ष हूँ विकल गुप्ता, ग्राम पोस्ट सिहावा, तहसील नगरी, जिला धमतरी, ये बगल में सिहावा, वहाँ के निवासी हूँ। और मोर मोबाइल नंबर है, ये भी भाई बहन ला जो देखिए अगर कोई संपर्क करना हुई, यहाँ के बारे में और भी जानकारी लेना हुई, तो मैं फ़ोन के माध्यम से भी अगर फ़ोन करी तो मैं यहाँ बाबा के दर्शन करने के बारे में, बाबा के आस्था के केंद्र के बारे में मैं बता सकता हूँ। वो मोबाइल नंबर है 9754771669, 9754771669। ये ट्रस्ट के हमारे मोहन पुजारी जी है, यहाँ उमर गाँव के 2-3 बार के सरपंच रहे हुए, ट्रस्ट के ट्रस्टी है, सदस्य है। और संस्कृति विभाग अभी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते रहे, ये पूरा मतलब एक देख रेख में का निगरानी में होते। ये भाई यहाँ दूर पारा के हमारे प्रीतम गोस्वामी जी है, जिनका सहयोग हमेशा यहाँ ट्रस्ट में मिलते हैं। और आपसे तो सब निषाद जी हैं जो हाँ है ना, ठीक है। संगवारी हो जैसे कि आप मन ला हमन बतान कि सिहावा नगरी में कौन कौन से जगह वो कैसे कैसे है, और भैया मन जो चलाते हैं अच्छा से चलाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्वच्छता है, खाना पीना है, मतलब सब तरह के जो भी अपन है व्यवस्था है करे के भैया मन द्वारा। तो संगवारी हो तो वीडियो लाऊ कंटिन्यू करथन, थोड़ा थोड़ा बहुत दिखाथन और दिखावो जो भैया मन बताई से